बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यह का नाम दो वैया का नस्तईन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज की रैली में आप लोगों ने माशाल्लाह से भरपूर साथ दिया इमरान खान साहब का। और जिस तरीके से खान साहब चीफ जस्टिस के साथ खड़े हो गए हैं और सुप्रीम कोर्ट के और आइन को बहाल करने के लिए, तो उसूलन तो इस वक्त चीफ जस्टिस को भी चाहिए कि जो है ना यार, अब कोई एक्शन लें। और जिस तरीके से ये लोग कमीनापन कर रहे हैं और जो मुल्क के साथ दुश्मनी कर रहे हैं, इसके अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इस्टेब्लिशमेंट फुल तरीके से मुल्क के ख़िलाफ़ में आ गई है। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि जो मुल्क की हिफाजत करने वाले, जो हमारी हिफाजत करने वाले, वह हमारे ही दुश्मन बन गए हैं। और देखिए, मेरे को बात कंफर्म हो गई। कल ही मैंने आप लोगों से कहा था कि फैसल नसीर ने इमरान खान को गिरफ़्तार करने के लिए कहा है, मुझे किसी हालत से इमरान खान को गिरफ़्तार करवाओ, करके लेकर आओ और फिर मैं इसको बताता हूँ। या तो उनको मारना है। आज अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इमरान खान ने फिर बता दिया। और मैंने आप लोगों को 2-4 दिन पहले बताया था, अरशद शरीफ को भी कत्ल करवाने में, शहीद करवाने में फैसल नसीर का ही हाथ था। ये मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूँ, ये जर्नल है ये कि ख़साब है ये। मुझे तो ऐसा लगता है वो जो चंगेज़ खान वगैरह होते थे ना जिस ज़माने में, वो जो अपनों ही को मारा करते थे, ये भी उसी तरीके से कर रहा है। सेम 71 का दौर वापस लेकर आया है ये गद्दार। ये मुल्क का गद्दार है ये मुहब्बे वतन नहीं है। जो मुहब्बे वतन होगा वो अपनी आवाम का साथ देगा। वो एक इमरान खान को मारने के लिए इसको अब इसने अपना पर्सनल बना लिया है। तो खैर, अल्लाह ताला पाकिस्तान की और इमरान खान की हिफाजत करेगा इंशाअल्लाह। पाकिस्तान, इमरान खान को कुछ नहीं होगा। और आपको याद होगा कि इरफान खादिर ने जो था इनका लॉ मिनिस्टर है, वो वकील जो था, उसने कहा था देखते हैं हम कैसे 14 तारीख को इलेक्शन होंगे। तो अभी मैंने कल भी अपील की थी चीफ जस्टिस साहब से। खैर, मेरी क्या अपील जाएगी, वो इमरान खान 1 साल से चीख रहे हैं। एक गलती ने खान साहब जो अपने चीफ जस्टिस की, देखें अब मुल्क को कहाँ पहुँचा दिया और इन गद्दारों को बिठा दिया। ये एहसान फरामोश लोग हैं, ये बहुत खबीस है, इनमें इंसानियत नहीं है। 6 दिन यहाँ पर जो है ना, क्या नाम है, इंग्लैंड के अंदर वो जहाज़ खड़ा रहेगा। आपको मालूम है उसका कितना किराया है? इन्हें तो परवाह नहीं है। वो कमर्शियल फ्लाइट से जाते थे, अमेरिका भी गए थे, आपको याद होगा इमरान खान तो कमर्शियल फ्लाइट से गए थे जो आम लोग जाते हैं। और ये ऐश कर रहे हैं हमारे पैसों के ऊपर, लुटा रहे हैं बुरी तरीके से लोगों को। जो इन गद्दारों को ख़रीदा, इन लोगों को 50-50 करोड़ दिए। अब क्या होगा पाकिस्तान का, किस तरीके से ये लोग कर रहे हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इमरान खान की हिफाजत करे। मेरी खैर, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सब दुआएँ कर रहे हैं। इमरान खान की अल्लाह ने ज़िंदगी दी है, इंशाअल्लाह देखिए पाकिस्तान कितनी तरक्की पे जाएगा। मगर उनके एक एक कदम पे, एक एक जगह पर वो प्लानिंग कर रहे हैं। उनकी जो पूरी, आपको मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि जिस वक्त वो अदालतों में पेश होते हैं, वो ये देख रहे हैं कि किस वक्त उतर रहे हैं, कैसे उतर रहे हैं, कहाँ तक हमारे को चांस है इनको शूट करने का। अल्लाह ताला इनकी हिफाजत करे। और मैंने आप लोगों को इससे पहले कहा था कि पुलिस के बेस में, सिक्योरिटी के बेस में जो है ना, ये लोग टारगेट किलर को भेजेंगे। प्लीज़ वहाँ पर जितने भी सिक्योरिटी वाले हैं वो इनको, इमरान खान की बहुत हिफाजत करें और चारों तरफ से देखते रहिएगा कि कौन करीब आ रहा है इनका। जो कंफर्म सिक्योरिटी वाले हैं वही सिर्फ इमरान खान के करीब जाए। देखो, जो मैंने आप लोगों को इत्तला दे रहा हूँ 100% सही होती चली जा रही है। अल्लाह ताला इमरान खान की और पाकिस्तान की हिफाजत करे। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।